ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਰੂਨੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਜੋ ਬੈਰੂਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਾ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याय भगवती नीम शक्ति। परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति जो जड़ नहीं है, चेतन है, जिन्हों गुरु नानक ने कहा सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू सुंदर है, सदा मन चाओ तू सदैवी खिड़िया होया आनंद स्वरूप है। इसनों उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा, सत्यम शिवम सुंदरम। तू सत है, शिवम तू प्रकाशमान है, सुंदरम तू अति सुंदर है। इसनों वैदिक ऋषियां ने इंज बयान किया, सत चित आनंद। तू सत स्वरूप है, चित तू प्रकाशमान है, चेतन है, और तू आनंद स्वरूप है। सत सुहान सदा मन चाओ। वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, व्यापक। इस शक्ति को विद्वान लोगों ने, धार्मिक ज्ञानियों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक बैरूनी, एक अंदरूनी। एक नूं कहंदे ने भौतिक शक्ति, एक नूं कहंदे ने अध्यात्मिक शक्ति। वो जिहड़ी भौतिक शक्ति है उहनूं कहंदे ने सता, वो जिहड़ी अध्यात्मिक शक्ति है उहनूं कहंदे ने सत। भौतिक शक्ति सता प्राप्त होंदी है दूजे नूं जित के, दूजे व्यक्ति नूं जित के, दूजी कौम नूं जित के, दूजे परिवार नूं जित के, दूजे मुल्क नूं जित के प्राप्त होंदी है। वो जो अंदरूनी शक्ति है जिन्हों कहते हैं सत, वो प्राप्त होंदी है अपने आप नूं जित के, अपने मन नूं जित के। मन जीते जग जीत। मनुख नूं जित चाहिदी है। हार मौत है, हार मुर्दमी है, हार दुख है। पर हुण मैं अर्ज करां, जो अपने मन दे हथों हार जांदे ने, वो जगत नूं जितण लई चल पैंदे ने। जो अपने आप तो हार जांदे ने, वो दूजे व्यक्ति नूं जितण दी कोशिश करदे ने, दूजी कौम नूं जितण दी कोशिश करदे ने। तलवार नाल जितन या वोट नाल जितन, जितना है जित। किंगडम होवे या डेमोक्रेसी होवे, दूजी पार्टी नूं जितना है, दूजी कौम नूं जितना है, दूजे व्यक्ति नूं जितना है, दूजे मुल्क नूं जितना है। जित चाहिदी है। और मैं अर्ज करां, दूजे नूं जितण दी कोशिश ओही करदे ने जो अपने मन दे हथों हार जांदे ने, नहीं जित सकदे। मन नूं जितना की है? मन नूं जितण तो मुराद हंकार नूं जितना। मन नूं जितना की है? लोभ नूं जितना। मन नूं जितना की है? अपनी वासना नूं जितना। और की जितना होंदा है? दूजे नूं जितण वाले मनुख अपने हंकार दे हथों हार जांदे ने, अपने लोभ दे हथों हार जांदे ने, अपनी वासना दे हथों हार जांदे ने। हारे होए मनुख दूजियां नूं हराण लई चल पैंदे ने।
जो दूजियां नूं हराण दे खुशी महसूस करता है, समझ लो खुद मन दे हथों हारिया है। और जद कोई मन नूं जित लैंदा है, फिर दूजियां नूं हराण दे च उसदा शौक नहीं आउंदा, दूजियां दे कदमां दे च बैठण दा शौक आउंदा। वो संसार दी चरण धूड़ बन जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, दी सावत है बहुत बिहाला, सगल चरण की एहो मन राला। मेरा मन सारियां दे चरनां दी राल है, खाक मिट्टी। मैं ते हर एक दे चरनां दी धूड़, मैं ते हर एक दे कदमां दे बैठ के खुश। ईरान दा एक सूफी फकीर कहंदा है, अज राह चनार अज राह चुनार के सलामत न कुनत। एकाग्रता बख्शनी। रस्ते दे च इस ढंग नाल चल कि तेनू मजबूरी नाल कोई सलाम ना करे। मजबूर करना ही पेगा, सिर झुकाना ही पेगा, ना झुकाया तो अगले ने सिर कट देना है। मजबूरी। ये फकीर कहंदा रस्ते दे च इस ढंग नाल ना चल कि तेरे चलन नाल किसी दा रस्ता रुके। रस्ते दे च इस ढंग नाल ना चल कि तेरे चलन नाल अगला मजबूर होके तेरे अगों झुके। अज राह चुनार कि सलामत न कुनद, बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे च इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। कई मनुख नहीं आउंदे, जिथे बैठे कोई ना कोई चिनगारी छोड़नगे, पांबड़ बालणगे, कुछ ना कुछ राख करनगे, जलाणगे। वो मनुख नहीं आउंदे, भांबड़ आउंदे ने। वो मनुख नहीं आउंदे, एक चिनगारी आउंदे ने। वो मनुख नहीं आउंदे, इस फकीर दे कथन अनुसार कयामत आउंदे ने, जिथे बैठे कयामत करनगे, तबाही करनगे। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तुरा, दर पेश न ख्वानद इमामद न कुनद। कहंदा जी तेरे अंदर किधरे इबादत करने का शौक पैदा हो जाए, इबादत रब दी बंदगी, ये शौक तेनू मस्जिद दे च ले जाए, मसीद दे ते हुण तू उत्थे ये सोचें कि सब तो अगे होकर मैं नमाज पढ़नी और सारे मेरे पिछे होवन। खुदा दे घर दे च भी तू सारियां नू पिछे ही सुटना चाहना है, इत्थे भी तेरा हंकार वधेगा। अज तो कोई 20 साल पहले मैं गुरुद्वारा मंजी साहब दरबार साहब दे च एक आवाज उठाई सी कि ये जिहड़ा प्रधान शब्द है ना, कम से कम गुरुद्वारे चो हटा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रधान का मतलब सब तो वड्डा सिरमौर। तो जी प्रधान कोई बंदा है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की ने तो कुछ भी ना हो। फिर नंबर 1 ते हो गया, इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहब नंबर 2 ने। फिर निजाम किस तरह चले? मैं कि 5 प्यारियां दी चोण करो, प्रधान गुरु ग्रंथ साहब, एक जथेदार हो जाए, बाकी उसकी जेर निगरानी। कम से कम एक प्रधान का रुतबा खत्म करो, क्योंकि इहदे नाल इतना हंकार वध जाता है। फिर मनुख की कोशिश होती है मैं किवें पार्लीमेंट तक पहुंचा, किवें असैम्बली हाल तक पहुंचा, जबकि उसका कम सी लोगों को गुरु तक पहुंचाना, खुद गुरु तक पहुंचना। यही कारण है कि दुनिया के अद्धे गुरुद्वारियां दे झगड़े अदालतां दे च ने और दुनिया की अद्धी गुरु की गोलक अदालतां खर्च होंदी। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दरपेश न ख्वानद इमामद न कुनद। जे तेरे अंदर नमाज पढ़न दा, बंदगी करन दा शौक पैदा होए ते तू चला जाए मस्जिद दे अगे होके नमाज पढ़न की कोशिश ना करी, किधर तेरे अंदर इमाम बनन का ख्याल पैदा हो जाए कि तू आखे सारे ही पछड़े हुए ने पिछे, मैं नंबर 1। मैं फिर अर्ज करा, दूजे नू जितना
ये उन्हां लोगों का शौक होंदा है जो अपने आप तो हार गए ने। और आप सुन के हैरान हो गए, सुकरात ने ते चाणक ने एक गल आखी सी। 2000 साल पहले चाणक ने, 2500 साल पहले सुकरात ने, अपराधी ते राजनीतिक दोवें इक्को ही होंदे ने। अपराधी ते राजनीतिक दोवें इक्को होंदे ने। वो इंज कहंदा है, जो बुरा करन विच सफलता नहीं प्राप्त कर सकिया वो अपराधी है, जिन्हों सफलता मिल गई वो राजनीतिक है। जो एक बंदे का कत्ल कर दे वो कातिल है, जोड़ा करोड़ों लाशां बिछा के सिंहासन ते बैठ जाए वो बादशाह। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के रशिया विच क्रांति आई, स्टालिन सिंहासन ते बैठा। गालबन 2.5 करोड़ मनुखां दा कातिल है हिटलर। 60 लाख यहूदी ते इसने जर्मनी च ही मारे। 3 करोड़ मनुखां नूं कत्ल करके चाइना विच क्रांति लियांदी गई। कोई एक मनुख दा कत्ल कर दे कातिल, ते जो दिल्ली दी सड़कां ते लाशां बिछा दे राजनीतिक बादशाह। तो एक गल स्पष्ट हो गई कि जो एक दा कत्ल करे वो अपराधी है, जो करोड़ों लाशां बिछा देवे, लखां लाशां बिछा देवे, हजारां नूं मौत दे घाट उतार देवे वो बादशाह है। जबकि बादशाह नहीं कहना चाहिए, वड्डा अपराधी है। अपराधियों ने कभी इतनी तबाहियां नूं जन्म नहीं दिता जितना राजनैतिक लोगों ने जन्म दिता। इको एटम बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी, सारी दुनिया खामोशी नाल सौ गई, हमेशा दी नींद। इतना बड़ा जुर्म कोई अपराधी नहीं कर सकता, राजनीतिक कर सकता है। तो मैं अर्ज करा, जो अपने आप तो हार गए ने दूजे नूं जितण दी कोशिश करते हैं, दूजी कौम नूं, दूजे मुल्क नूं, दूजे व्यक्ति नूं। जो दूजे नूं जितण दी कोशिश करे उन्होंने कहंदे ने राजनीतिक। जो अपने आप नूं जितण दी कोशिश करे उन्होंने कहंदे ने धर्मनीतिक। 2 तरह की नीति कम कर दी है, धर्म नीति, राजनीति। राजनीति दूजे नूं जितना है, धर्म नीति अपने आप नूं जितना है। जो अपने आप नूं जित लवे संत, जो दूजियां नूं जित लवे बादशाह। मैं फिर अर्ज करा, जो अपने आप नूं जित लवे गुरुमुख ब्रह्म ज्ञानी, जो दूजे नूं जित लवे बादशाह किंग। और मैं फिर अर्ज करा, सारी दुनिया नूं जितने वाला मनुख भी अक्सर देखा गया अपने मन के हथों हारिया होया है। और जो मन के हथों हारे होए होंदे ने उन्हां दी कोशिश होंदी है ऐसी ताकत मिले कि दूजियां नूं हराईए। हुण ये जिहड़ी धर्म नीति है, ये जिहड़ी राजनीति है, एक नूं सत कहंदे ने, एक नूं सता कहंदे ने। सता राजनीति, सत धर्म नीति। बदकिस्मती है जदों दी मनुखता आलमे वजूद दे चाहिए उदों दा युद्ध चल रहा है सत ते सता दे। उदों दा और थोड़ी जी देर लिए मेरे नाल सहमत होना, वक्ती तौर पर सता जितदी रही है, सत हारदा रहा है। राजनीति जितदी रही है, धर्म नीति हारदी रही है। राजनैतिक जहांगीर, धर्म नैतिक गुरु अर्जन देव जी राजनैतिक सिंहासन ते बैठा है, धर्म नीति नूं मनण वाला तत्ती तवी ते बैठा है। वक्ती तौर ते धर्म नीति हार दी है, इस वास्ते धार्मिक बंदा कला रह जाता है, संग साथ छोड़ जाते हैं।
गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी कहना पिया, संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ। ऐसी भी हालत आई, गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ भी सारे छोड़ गए। वो सिख भी साथ छोड़ गए जो अंग संग सन, और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़िया, बेदावा भी लिख दिता, तुसीं साडे गुरु ने, असीं तुहाडे सिख नहीं। दरअसल मनुख सुख का साथी हो सकता है, दुख का नहीं है। ये जिहड़ा आम लोगों को मुगालता हुंदा ना, फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते इस भुलेखे च ना पे, कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी ने। और जब तू दुख दे चाहेगा, चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं, लभणगे। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई। कौन दुख नाल संबंध जोड़े, कौन दुख दा साथी बने। लोकी दामन छुड़ाते हैं, एक पासे आउंदे ने। मुख्तसर में अर्ज करा, वक्ती तौर ते धर्म नीति हारदी रही है, राजनीति जितदी रही है। राजनीतिक ने ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता। ईसा धार्मिक सी, राजनीति ने एथन दे संत सुकरात नूं जहर दा प्याला दे दिता, कृपा के मार दिता। राजनीति ने राम जैसी शख्सियत नूं महलां तो कढ़ दिता, बनबास दी ठोकरां, बन बन दियां ठोकरां। राजनीति ने द्वापुर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दा पता है अवतार जन्म किथे कराया, जेल विच। कृष्ण दा जन्म जेल विच होया, कंस दी जेल। मथुरा विच कंस दी जेल, उहदे च कृष्ण दे मां बाप वासुदेव ते देवकी जेल विच सन। उम्र कैद, लाश ही निकलनी सी। उत्थे जन्म होया श्री कृष्ण दा, जेल विच। मैं हैरान होना, द्वापुर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दा जन्म जेल विच, कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु अर्जन देव जी दा अंत जेल विच। एक जेल विच जन्म लैंदा, एक जेल विच अंत। हैरानगी दी गल। इतिहास नूं इस ढंग नाल भी जब तुसीं पढ़ोगे हैरान होवोगे। राजनीति सिंहासन ते बैठी है, धर्म नीति कलगीधर दे मासूम दो बच्चे दीवारां चले जा रहे हैं, दीवारां दे और हैरानगी। इन्हां मासूम बच्चियां दा कसूर, गुरु अर्जन देव जी दा कसूर, ईसा दा कसूर, सुकरात दा कसूर, बस इक्को ही कसूर सी कि बेकसूर सन। इक्को ही कसूर कि बेकसूर। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर होना भी कसूर है। पापियां दी दुनिया विच एक दा पुनीत होके जीवना भी बड़ा कठिन है, बहुत औखा है। पागलां दे इकट्ठ दे विच एक सियाणे दा जीवना बड़ा औखा हो जाता है। पागल औखा कर देंदे ने। सत ते सता टकरा गई, आद काल तो टकरांदी आई है। धर्म नीति राजनीति दे टक्कर इंज कह लो, जद तो इतिहास लिखिया गया 5000 साल का इतिहास मिलता है। मनुखी इस तो पिछे भी होएगा पर लिखत नहीं है। 5000 साल का इतिहास पढ़िए, धर्म नीति राजनीति टकरा रही है और इस टकराव तो बड़ियां तबाहियां, बड़ियां बर्बादियां और वक्ती तौर पर धर्म नीति हार जाती है। जब देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं आनंदपुर छोड़ना पिया, सिर्फ छोड़ना ही नहीं पिया, अगलियां ने आनंदपुर तबाह कर दिता। परिवार बिछड़ गया, पिता शहीद पहले ही हो गए सन, संगी साथी भी बिछड़ गए, कल्ले रह गए, तनहा। अज जद माछीवाड़े दे पहुंचे ते 3 दिन का प्रशादा भी नहीं छकिया सी, तन का जगा भी पाट गया सी।
पैरां दे च भी छाले हो गए सन। धर्म नीति सतवादी पुरुष कल्ला ही रह जाता है, तनहा रह जाता है। राजनीति नाल बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़, बड़ा इकट्ठ। बाहर की ताकत उसदे कोल है, अंदर दा आनंद उसदे कोल है। सत एक कोल है, सता दूजे कोल है। तो इस दे नाल की होंदा रहा, सताधारी पहले सतवादी नूं ही कुचलदा रहा है आदि काल तो। क्यों? लोकी सतवादी दे आले दुआले भी इकट्ठे होंदे सन, लोकी सतवादी नूं भी सजदे करदे सन, लोकी सतवादी नूं भी नजराने पेश करदे सन। सताधारी नूं चंगा नहीं लगदा सी, सिंघासन ते मैं बैठा, नजराने इनू पेश होंदे ने। हुक्मरान मैं हां, लोकी मत्था इसनू टेकदे ने। राजपाठ मेरे कोल है, लोकी हथ जोड़ के इहदे अगों खड़े ने। तो आदि काल तो सत ते सता टकरांदी रही है। हुण मैं अर्ज करां, चाणक ने जो राजा बिकमराजीत दा गुरु सी, चाणक, इसने एक ग्रंथ लिखिया है राजनीति, ते उन्होंने कहते ने चाणक्या राजनीति। मिलता है आम भारत देश, आम मिलता है। तीन संतां ने, महापुरुषां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने, बिदर, भर्तरी ते चाणक। और इन्हां तिन्हां ग्रंथां दे नाम ने चाणक्य राजनीति, बिदर नीति दर्पण ते भर्तरी दा है नीति शतक। राजनीति चाणक लिखदा है राजनीति चार पैरां ते चलदी है। गुरु नानक कहंदे ने धर्म दो पैरां ते चलदा है। कि चार पैरां ते चलण वाला दो पैरां वाले नाल हमेशा ही टकरांदा रहे। और बदकिस्मती रही है कि चार पैरां वाला जितदा रहा, दो पैरां वाला हारदा रहा। वो चार पैर केड़े ने जिहदे ते राजनीति चलदी है? वो दो पैर केड़े ने जिहदे ते धर्म नीति चलदी है? इतिहास दे पन्ने दर्दी साहब ने थोड़े सामने रखे ते मेरे अंदर ख्याल पैदा होया इतना भी ये घोल होंदा क्यों है? किधरे बाबर गुरु नानक नूं जेल दे च पा देंदा है, किधरे जहांगीर गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठा देंदा है, किधरे जहांगीर 6वें पातशाह नूं ग्वालियर दे किले च बंद कर देंदा है, किधरे औरंगजेब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं पिंजरे च बंद कर देंदा है, किधरे वजीद खान सरहंद दा बच्चियां नूं दीवारां दे चिण देंदा है, और किधरे दर दर दीयां ठोकरां ते मजबूर हो जांदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वायुधार दे राजे और वकत दी हुकूमत टकराव ते आ जांदी है। बदर दी लड़ाई दे मुहम्मद साहब दे दंद भी तोड़ दिते गए सन, अगले पत्थर नाल पकड़े गए, गिरफ्त दे आ गए सन। थोड़े जिहा संगी साथी सन, दूजियां दी भीड़ बड़ी सी, फकीर सन, दूजे राजनेता। पत्थर पकड़ के अगले दंद मुहम्मद साहब दे तोड़ दिते सन पत्थर नाल। ता जिंदगी चैन नाल मुहम्मद साहब नूं बैठना नसीब नहीं होया। और अला यार खां कहंदे ने, हे गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक रात भी आराम नाल नहीं रह सके। आधार ने कभी तुझको संभलने न दिया था, आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐसा क्यों? दुनिया दे इन्हां अवतारी पुरुषां दा कसूर की है? दरअसल इन्हां कोल जो सत सी वो जगत नूं प्रभावित करदा सी। खास करके सत दे मुतलाशी, सत दे पुजारी, सत नूं समझण वाले, सत दे मार्ग ते चलण वाले, उन्हां ते प्रभाव पैंदा सी। सतवादियां दे भी आले दुआले इकट्ठ हो जांदा सी। लोकी नजराने सतवादियां नूं भी पेश करदे सन, सताधारी नूं चंगा ना लगे। सता दे नियम
बदलते भी रहे ने, सिर्फ बाहरों, अंदरों इको ही। जिवें कहते हैं डेमोक्रेसी है तो किंगडम है, वख-वख होर भी कई तजर्बे होए, जैसे कम्युनिज्म सी, सोशलिज्म सी, कई तरह दी राजनीतियां जगत विच प्रचलित हुई। किंगडम ते ये जमहूरीयत, डेमोक्रेसी ये खास तौर पर दुनिया च मशहूर हुई है। पता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कहता है, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कहता है चाहे डेमोक्रेसी होवे ते चाहे किंगडम होवे, अगर धर्म नहीं तो दोवें ही चंगेज खान ने, दोवें ही हिटलर ने, दोवें ही हलाकू ने। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। पिछले दिन मैंने पढ़न दे मिलिया कि 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेज़ां ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 45 साल दे दौरे हुकूमत अपने ने गोली चलाई। 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेज़ां ने इतने फांसी ते नहीं चाड़े जितने 45 साल दे फांसी ते चाड़ दिते। ये आंकड़े ने। राजनीति नूं जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो इसकी तह विच जाते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों है। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन धर्म, धर्म नूं कढ़ दो सियासत दे चों, राजनीति दे चों, तो बच जाता है चंगेज खां। जहांगीर नहीं है, चंगेज खां है। बाबर नहीं है, चंगेज खां है। औरंगजेब नहीं है, चंगेज खां है। दिल्ली दी सड़कों ते जो लाशां ही बिछा दे बेकसूर बंदियां दे, चंगेज खां है। और की है? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बच जाता है चंगेज खां। तो चंगेज खां ते कहने जिस शहर चो लंघदा सी शहर उजड़ जाता सी। लाशां दे उत्ते उसदे घोड़े लंघदे सन। जिस बस्ती चो लंघ जाता सी कब्रिस्तान बना देंदा सी। इन्ना जालम, इन्ना कठोर। कहंदे ने दुनिया दे सारे पहाड़ां दे पत्थर कट्ठे करिए ते राजनीतिक दा दिल बनदा है। इन्ना सख्त होंदा है, इन्ना कठोर होंदा है अगर धर्म ना हो। सताधारी को 4 पैर केड़े ने, चाणक इंज लिखते हैं, शाम दाम दंड भेद। शाम शरनी पै जाओ, अगले दे पैरी पै जाओ, ते पैरी पै के उहदे पैर जकड़ दो, चलण जोगा ना रहन दो। मैं देखदा अपने देश के 5 सालों तो बाद जिथे जिथे जमहूरी निजाम है, इलैक्शन होंदे ना, ते जिहड़े खड़े होंदे ने कैंडीडेट, वो हथ जोड़ के इंज अपनी तस्वीरां खिचाते हैं, घर घर पहुंचते हैं, इंज हथ जोड़ते हैं। ये जिहड़े हथ जोड़ते पे ने निर्माण हो गए ने, बड़े धार्मिक हो गए ने? नहीं, ये सिर्फ एक दिन हथ जोड़न लई आंदे ने, फिर 5 साल जनता नूं हथ जोड़ने पैंदे ने। ये सिर्फ इक्को ही दिन बूए ते आउंदे ने, फिर 5 साल दूजियां नूं उन्हां दे बूए ते जाना पैंदा। एक दिन सानू अपना बूआ उन्हां लई खुला रखना पैंदा है। ये कम वक्त 5 साल अपना बूआ बंद ही रखते हैं, मिलते ही कोई नहीं, लभदे ही कोई नहीं। ये हथ जोड़ना सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं होता। ये जिहड़ा हथ जोड़ना, एक दिन जिहड़ा बूए ते आए ने, वो महज इसलिए हुण 5 साल बूए ते आंदे ही रहो तुसीं। राजनीति खैर विचकार गल, शाम अगले दी शरणी पै जाओ, ते शरणी पै के अगले दा चलना ही रोक दो। पर बंदा सियाणा होवे, सूझवान होवे, दूरदृष्ट होवे। बहुत जज्बाती कौमां कहंदे ने दूरदृष्ट नहीं होंदियां। रशिया
इन्हां पठाणां विच आके बैठ गया काबली पठाणां विच 14 साल तो लड़दे पे ने 13-14 लाख के करीब पठान मारे जा चुके हैं। अफगानी 2.5 करोड़ की आबादी का यह मुल्क छोटा जिहा गरीब मुल्क लखां मर गए। जज्बाती उन्होंने भड़का दो बस आपस में लड़ाई जाओ, लड़ते जा रहे। पठान पठान नूं मारी जाता है। जज्बाती कौम है सिख, सिख ही सिख नूं मारी जाता है, सिख ही सिख। जज्बाती राजनीतिक नूं सफलता मिल जाती है अगला बिल्कुल जज्बाती होवे, लंबी सोचे ही ना, दूर दी सोचे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिख मूर्ख ने, सिख जज्बाती ने, भावुक ज्यादा ने, लंबी नहीं सोचते, ये भी महसूस करते हैं। और इस सच्चाई है, इस सच्चाई नूं कबूल कर लेना चाहिए। पठान पठान नूं मार रहे 14 साल तो, सिख सिख नूं मार रहे 12 साल तो, सिख सिख नूं मार रहे। जज्बा, भावुकता, शाम अगले दी शरणी पै जाओ तो उहदे पैर रोक दो। पर अगला सियाणा होवे वो ये सोचे भी ये मेरे अगों इस वास्ते हथ पिया जोड़दा है, मेरे हाथ हमेशा लई बन देगा। ये मेरे पैरी इस वास्ते पै रहे है कि मेरे पैरों को हमेशा लई जकड़ के रख देगा। सियाणा होवे, सावधान हो जाए तो फिर जिहड़ा राजनैतिक है ना, वो फिर दूसरा जिहड़ा गुण है राजनीति का, दूसरा पैर अगे करदा। केड़ा? शाम दाम कुछ दे दो, खरीद लो इसका ईमान, खरीद लो इसकी अणक। दुनिया एक बाजार है, मनुख का ईमान बिकता है, मनुख की अणक बिकती है, मनुख की इज्जत बिकती है, मनुख की असमत बिकती है, धर्म बिकता है, धर्म मंदिर बिकते हैं। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। दुनिया दे कपड़ियां दे बाजार, लक्कड़ मंडी, लोहा मंडी, अलग अलग बाजार, सराफा बाजार, सारी दुनिया दे इस्त्री दी असमत दे भी बाजार ने बिकदी है सारी दुनिया दे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है, अणख बिकदी है, इज्जत बिकदी है, शराफत बिकदी है, असमत बिकदी है। धर्म बिकदा है, धर्म मंदिर बिकते हैं। कोई खरीदार होवे ढंग दा। तो राजनीति का दूसरा गुण है, कुछ दे दो ते खरीद लो। इहदा ईमान, इहदी अणक, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी दलेरी खरीद लो, मुल पा दो। पर अगला इतना ज्यादा अणखीला होवे ते रब्बी भरोसे वाला होवे ते अपना ईमान, अपनी अणख वेचण नूं तैयार ना होवे, तो राजनीति का फिर तीसरा गुण है दंड, सजा दो, टॉर्चर करो, इतना परेशान करो कि अगला मजबूर होके झुके। टॉर्चर करो, तसैये दो, परेशान करो, अरेस्ट करो, तड़पाओ। राजनीति का ये तीसरा गुण, शाम दाम दंड। कि अगला सारी मार सहार गया, सारी हर तरह की मार नहीं चुके, उसकी अणक नहीं चुकी, बंद बंद कट गए, नहीं चुके। उबलदी देग विच उबल गए गुरु अर्जन देव जी, नहीं चुके।